अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात 8वीं के निसाब के हिसाब से मौजू मुहावरे या जिनको अंग्रेज़ी में हम फ्रेजेस कहते हैं, इस वीडियो में आपके सामने आए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो मुहावरे हैं ये हमारी तर्ज गुफ्तगू है जिसमें हम रोज़ कुछ ऐसे मखसूस अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनके माने भी होते हैं, लेकिन ये सारे अल्फाज जो हैं मजाजी तौर इस्तेमाल होते हैं। तो आइए हम इस मुहावरे के माने वगैरह और चंद मिसालें भी पढ़ेंगे। मुहावरा के लग़वी माने हैं बातचीत करना। मुहावरा दो या दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा अल्फाज के ज़रिए बने हुए मखसूस अल्फाज के मजमूए का नाम है। मुहावरे का इतलाक़ उन अफ़आल पर किया जाता है जो तमाम तर मजाजी गैर हकीकी माने में इस्तेमाल होते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपनी तर्ज़ गुफ्तगू में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनका अंदाज़ इजहार करने के लिए हम कुछ मखसूस अल्फाज के मजमूए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें उर्दू ग्रामर में मुहावरे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ मिसालें हम यहाँ पे लेते हैं। आब होना, इसका मतलब या इसके मायने हैं नादिम या शर्मिंदा होना। तो हम इसे इस्तेमाल कुछ ऐसे करेंगे, जब चोर को पकड़ा गया तो वो अपनी गलती पर आब हुआ। बाल बचना, इसके माने हैं मरते मरते बचना और इस्तेमाल कुछ ऐसे करेंगे, मेरा दोस्त आज एक हादसे में बाल बच गया। पत्थर की लकीर, इसके माने हैं पक्की बात, इस्तेमाल कुछ ऐसे करेंगे, मेरा भाई जो कहता है वो पत्थर की लकीर होती है। तू मैं करना, इसके माने हैं लड़ाई या तकरार होना। इसको कुछ ऐसे इस्तेमाल हम करेंगे, बच्चों को तू मैं करने की बड़ी आदत है। साबित कदम रहना, इसके माने हैं कायम रहना। तो इस्तेमाल कुछ ऐसे करेंगे, दुनिया में इंसान साबित कदम रहे तो हर मुश्किल और आखिरत में आसानी होगी। एक और मुहावरा है लोहे के चन्ने चबाना, जिसके माने हैं बहुत तकलीफ़ उठाना। तो इस्तेमाल हम कुछ ऐसे करेंगे, मैंने लोहे के चन्ने चबाए हैं फिर इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो प्यारे बच्चों, आज आपने इस वीडियो में उर्दू ग्रामर के हवाले से मुहावरे के माने पढ़े और चंद मिसालें भी पढ़ी। तो प्यारे बच्चे, आप खुद घर पर बैठकर कुछ ऐसे ही मुहावरे लिखिए, उनके मतलब व इस्तेमाल पर ध्यान दीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत अच्छी तरह ये सीख भी सकते हैं और इनको इस्तेमाल करना भी सीख सकते हैं। आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाह ताला कुछ और निसाब लेके हम हाज़िर होते हैं। शुक्रिया।